मेरे हाथ में 2 पेपर हैं और ये वो पेपर हैं जिसको मेरे ख्याल में मोर देन 90% पाकिस्तानी इन पेपर्स को चाहते हैं। नियामत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नियामत साहब और उनकी मिसिज़, उनके भी ये 2 पेपर आए हैं और ये पेपर कलेक्ट करने ही हमारे पास आए हैं। इनका और इनकी मिसिज़ का दोनों का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो चुका है। आपको पता है कि कनाडा वीज़ा ग्रांट करने के बाद आपको एक लेटर भेजता है कि आप अपने पासपोर्ट को सबमिट करें। नियामत भाई, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं? अच्छा, FBR में कब से रजिस्टर्ड है? और मुझे ये बताइएगा कि टैक्स पे कर रहे हैं। हमारे देखने वाले को ये बताइएगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ की है। आपका ये वीज़ा जो हमने प्रोसेसिंग की है, इसमें कितना टाइम लगा है? की एप्लीकेशंस हैं, ये नियामत अली और ये शहनाज बीबी दोनों की है। हमारे क्लाइंट नियामत अली, डेट रिसीव 27 मार्च। ये इनकी मिसिज़ हैं शहनाज बीबी का, ये शहनाज बीबी की। मुझे ये बताइए कि जब आप वहाँ पे गए थे बायोमेट्रिक के लिए, VFS में गए थे? जी जी। कितना टाइम लगा वहाँ? आपको हमारे स्टाफ की तरफ से किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना हुआ हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। मेरे हाथ में 2 पेपर हैं और ये वो पेपर हैं जिसको मेरे ख्याल में मोर देन 90% पाकिस्तानी इन पेपर्स को चाहते हैं कि ये पेपर उनके पास हो। ठीक है, नियामत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नियामत साहब और उनकी मिसिज़, उनके भी ये 2 पेपर आए हैं और ये पेपर कलेक्ट करने ही हमारे पास आए हैं। ये इनकी मुस्कुराहट से आपको पता चल रहा होगा कि ये पेपर किस चीज़ के हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखता। मैं वही कह रहा हूँ कि मोर देन 90%, में भी शायद 95% भी हो सकते हैं, मगर 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि उनके भी ये पेपर आएँ। ये है जी कनाडा की पासपोर्ट रिक्वेस्ट। इनके कनाडा का वीज़ा, इनका और इनकी मिसिज़ का दोनों का वीज़ा जो है वो ग्रांट हो चुका है। आपको पता है कि कनाडा वीज़ा ग्रांट करने के बाद आपको एक लेटर भेजता है कि आप अपने पासपोर्ट को सबमिट करें, फिर हम आपके वीज़े को उसके ऊपर पेश करेंगे, यानी कि आपका वीज़ा 100% अप्रूव हो चुका हुआ है। तो ये लेटर हर दूसरे बंदे की ख्वाहिश है। चले बात करते हैं नियामत साहब से। नियामत साहब आज आए थे अपने पासपोर्ट सबमिशन के लिए, तो मैंने कहा चले इनसे बात कर लेते हैं और अपने देखने वालों को बताते हैं इनके प्रोफाइल के बारे में, इनकी प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, कितना टाइम लगा इनमें से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी अल्लाह। अच्छा नियामत भाई, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? आरिफ वाला से। आरिफ वाला से, ठीक है। किस चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं? हमारा ये गला मंडी में आड़त का काम, फ्रूट का काम है? नहीं, ज़रई जनास। ज़रई अजनास का काम है। अच्छा, FBR में कब से रजिस्टर्ड है? 2013 से। 2013 से। और किस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है? नियामत कमीशन साहब। नियामत कमीशन साहब, ठीक हो गया। और मुझे ये बताइएगा कि टैक्स पे कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट जब आपने वीज़ा, हमारे देखने वाले को ये बताइएगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ की है? ट्रैवल हिस्ट्री पहले मेरी तो थी थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया और श्रीलंका। ठीक है। फिर हम दोनों गए तुर्की, आज़रबाईजान और दुबई। उसके बाद USA। उसके बाद USA आपने अप्लाई किया, ठीक हो गया। USA का वीज़ा कब लगा था? 2024 में। 2024 में। ट्रैवल कब किया है? नवंबर में 2024 में। 2024 नवंबर में, ठीक हो गया। जुलाई में वीज़ा लगा, नवंबर में हमने। नवंबर में आपने किया था। अच्छा, आपका ये वीज़ा जो हमने प्रोसेसिंग की है, इसमें कितना टाइम लगा है? हमारे पास आपने हमें सोर्स कहाँ से किया है? बस देख के हमने, तो काफ़ी दोस्तों ने बताया अब आप उनके पास जाएं। अच्छा, तो फिर हम आपके पास आए, आपने हमें मशवरा दिया अब आप ऐसे करें, आपका कैंप प्लस करते हैं तो आपका इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। ठीक हो गया। तो आपकी हमने प्रोसेसिंग किस डेट की, अपॉइंटमेंट किस डेट की मिली थी? 7 तारीख की। 7 अप्रैल की आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिली थी, ठीक हो गया। इनकी 7 अप्रैल की बायोमेट्रिक की रिक्वेस्ट मिली थी इनको, और 2 मई को जो है इनका आ गया। तकरीबन आप ये समझ लें 25 दिन के अंदर अंदर इनका हस्बैंड वाइफ का कैन प्लस कैटेगरी का जो है वो कनाडा का वीज़ा अप्रूव हो के आ गया। मैं इनका सारा प्रोसेस भी जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाता हूँ सारा इनका। आज ये पासपोर्ट जमा करवाने आए थे नियामत साहब, जिनका वीज़ा लगा है, जिनके पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आई है। इनका ये पोर्टल भी मैं आपको ऑनलाइन दिखा देता हूँ कि इनका वीज़ा कैसे प्रोसेस हुआ और कब प्रोसेस हुआ। इसमें से ये इनका लॉगिन किया हमने, ठीक है। अब ये इनकी एप्लीकेशंस हैं, ये नियामत अली और ये शहनाज बीबी दोनों की है। हमारे क्लाइंट नियामत अली, डेट रिसीव 27 मार्च।
अब मैं इनका एप्लीकेशन का स्टेटस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 27 मार्च को ऑनलाइन इनकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो रही है, कंफर्मेशन ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, ठीक है। और ये बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर जो इनको मिल रहा है, बायोमेट्रिक इनकी हो रही है 4 अप्रैल को, ये है 4 अप्रैल, ठीक है। और इनको जो है ये 2 मई को जो है वो, ये देखिए ये है ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, इसको हम क्लिक करते हैं। डियर नियामत अली, दिस इज़ in reference to your application for temporary residence, a decision has been made on your application. We require your passport to finalize processing your application. ये इनकी मिसेज हैं शहनाज बीबी का, ये शहनाज बीबी की, और इनकी भी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन, कंफर्मेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये हो रही है 27 मार्च को, ठीक है। और इनकी ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनकी भी 2 मई को आ रही है, ये ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, ये देखें, इसको हम क्लिक करते हैं। ये इनका पासपोर्ट रिक्वेस्ट का लेटर, वी रिक्वायर योर पासपोर्ट टू फाइनलाइज प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन। आपने ऑनलाइन सारा प्रोसेस देख लिया, ठीक है। वो आपको पता है ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट सबको पता है कनाडा उस वक्त करता है जब उसने वीज़ा पेस्ट करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आज की बड़ी अच्छी कामयाबी थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। कनाडा की हस्बैंड वाइफ का जो है वो वीज़ा प्रोसेस हुआ है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जब आप वहाँ पे गए थे बायोमेट्रिक के लिए, VFS में गए थे? जी जी। कितना टाइम लगा वहाँ पे? ज़्यादा 15-20 मिनट लगे हैं। 15-20 मिनट लगे थे, ठीक हो गया। आपको हमारे स्टाफ की तरफ से किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना हुआ हो मेरी टीम की तरफ से? बहुत अच्छा स्टाफ है, जो चीज़ें चाहिए वो मैसेज करते हैं, आप जी दें तो हमने वो चीज़ें उनको दी। बहुत से लोग जो है वो ऐसे भी कमेंट्स करते हैं कि जी हमने फ़लाँ बंदे को केस दिया था, उसके बाद उन लोग वो फ़ोन नहीं उठाते, रिप्लाई नहीं करते, जवाब नहीं देते। इस तरह का कोई मसला यहाँ पे हो? नहीं, कोई नहीं ऐसे। आपसे हर वक्त जो है इन्होंने राब्ते में रहे आप, और आपको बताते रहे कि केस कहाँ तक पहुँचा, कितना उसमें। अच्छा, आपने एम्बेसी फ़ीस कितनी पे की है इसकी? मेरे ख्याल में 73 या 74,000। 73 या 74 दोनों की आपने फ़ीस पे की है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अक्सर ना हमारे वीडियोस पे ये कमेंट्स आते हैं कि जी इन्होंने ये वीज़ा अगर लगवाया तो इन्होंने लाखों रुपए ले लिए होंगे, ऐसे कर लिया होगा, वैसे। आपसे लाखों रुपए लिए हैं? नहीं, बस ऐसे मामूली सी फीस ली थी। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपकी बुकिंग भी रमज़ान के महीने में हुई थी, और रमज़ान के महीने में हमारी वैसे भी 50% ऑफ चल रही थी। जी बिल्कुल। ये आप ये समझ लें कि जो है एक को 70-80,000 इन्होंने फ़ीस पे की थी, और 1.25 लाख 1.5 लाख के अंदर इनका वीज़ा जो है वो कनाडा का 2 लोगों का लग के आ गया। ऐसे ही है। अच्छा, हमारे देखने वालों को आप क्या रिकमेंड करेंगे बाबास की तरफ से, हमारी सर्विसेज की तरफ से, हमारी टीम के बारे में? आप लोगों को हमारे पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बहुत माशाल्लाह अच्छा स्टाफ है और काफ़ी वो बताते हैं। तो आपने मुझे अच्छा मशवरा दिया, हम आए ऐसे करें, तो इंशाल्लाह मेरे देखो ना कनाडा का वीज़ा आपने लगवा दिया है। सर, करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात होती है। मैं तो यूके के लिए आया था, तो आपने मुझे नहीं कहा आपने कनाडा का करना है, तो आपने कनाडा का वीज़ा लगवा दिया। देखें, ऐसे ही है। देखिए, आपका प्रोफाइल उस वक्त ये कह रहा था ना, आपका प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके पास US वैलिड वीज़ा था, आप ट्रैवल भी कर चुके होते। वैसे तो बगैर ट्रैवल के भी, मैं अपने देखने वालों को बताता हूँ कि बगैर ट्रैवल के भी आप जो है ना कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर दें USA का CAN+ कैटेगरी में, तब भी मिल जाता है। मगर जो है आप तो ट्रैवल कर चुके हुए थे, तो इसलिए उस वक्त ज़्यादा बेहतर यही बनता था कि आप जो कनाडा को करें। मेरे ख्याल से आपने 2-3 दफ़ा मुझसे ये पूछा भी था कि लग जाएगा। आप थोड़े कंफ्यूज थे, नर्वस थे। असल में होता ये कि हम लोग, जैसे आप अपने काम को अच्छे से जानते हैं ना, हम भी अपने काम को जानते हैं। हमें पता नज़र आ रहा होता है कि देख के हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये नज़र आ रहा होता है कि जी इसके मुताबिक कौन सा काम होने वाला है। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि आप बेफिक्र होकर करें, ये लग जाएगा वीज़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इज़्ज़त देने वाले हैं, ये इनका वीज़ा जो है ग्रांट हो चुका है। नियामत साहब के जो है ना प्रोफाइल को दोबारा से सबमिट करता हूँ। ये आरिफ वाला के रहने वाले हैं, और दूसरा ये इनका जो है वो उसका काम है, ज़रई अजनास का काम है। 2015 से रजिस्टर्ड है, 2013 से इनका जो है NTN रजिस्टर्ड है, ठीक है। इनकी जो है थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया की इन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री इनकी थी। और उसके बाद इनकी और इनकी मिसिस का जो है वो तुर्की, दुबई,
और अजरबैजान, अजरबैजान, ये इन कंट्रीज़ को विज़िट करके आए थे और उसके बाद इन्होंने यूएसए का विज़िट किया था। यूएसए विज़िट करने के बाद ये मेरे पास आए थे सजेशन के लिए कि जी हमें यूके का कर दे। तो मैंने इनको ये बोला था कि यूके का तो आप वैसे भी जो 24 आवर्स का ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं, आप कनाडा में जाएँ, आपका कैन प्लस कैटेगरी में वीज़ा लग जाएगा। तो थोड़ा से कन्फ्यूज़ थे, मगर उसके बाद इन्होंने मेरी बात को माना और अल्हम्दुलिल्लाह आज इनको जो है वीज़ा मिल चुका हुआ है। आप लोग भी अगर अपना किसी भी किस्म की वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग करवाना चाहते हैं या आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 04211786 इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप भी बना हुआ है। जो लोग नहीं आ सकते इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, अपने मैसेज अपना डॉक्यूमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स को मेरी टीम मुझसे सजेस्ट करवा के आपको बताएगी कि कौन सी कंट्री को आपको अप्लाई करना चाहिए। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे टीम मेंबर्स अवेलेबल होते हैं। हमारा एक ऑफ़िस लाहौर में है, गोह सेंटर वहादत रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे, और एक ऑफ़िस जो है वो कराची में है, ख़ियाबान जामी पे DHA फ़ेज़ 2 में। एक ऑफ़िस हमारा इस्लामाबाद G11 मरकज़ में है। तीनों ऑफिसेज़ में डिफरेंट डेज़ में मैं अवेलेबल होता हूँ। 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। कुछ डेज़ लाहौर में होता हूँ, कुछ डेज़ कराची और कुछ डेज़ जो है वो इस्लामाबाद। जो लोग भी आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। बस आते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखा करें ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स को देख कर मेरे लिए आसानी हो जाए कि आपको किस कंट्री के लिए सजेस्ट करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।